पुष्पा भले 1 सेकंड में आते आते फायर से वाइल्ड फायर बन गया हो, लेकिन टीम इंडिया जो पहले टेस्ट मैच में फायर दिखा रही थी वो सेकंड टेस्ट मैच में फ्लावर हो गई। हाँ, बिल्कुल फ्लावर वाली हार हुई, क्योंकि 19 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर पीट दिया, 10 विकेट से हार गए। रोहित शर्मा की अगुवाई में लगातार 4 हार हुई। सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाला ये टेस्ट मैच हो गया। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में 3 पर पहुंच गई। विराट के बाद रोहित दूसरे कप्तान हुए जिन्होंने 10 विकेट से हार मिली। और इंडिया फैंस आज पूरे दिन दुखी नजर आए। उधर हमारी महिला टीम हारी, शाम को हमारे लड़के भी हार गए बच्चे। लेकिन इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में हार क्यों हुई? क्योंकि पहला टेस्ट मैच पर्थ में तो हम जीत कर आए थे। वहाँ पर हमने दिखाया था कि हम फ्लावर नहीं फायर हैं। फिर सेकेंड टेस्ट मैच में हम फायर या वाइल्ड फायर से फ्लावर कैसे हो गए? एडलेड में 4 साल बाद भी इंडिया मैच जीती नहीं। और ये काफ़ी डिस्प्यूटर से जीतने वाली इंडिया पिंक बॉल से में एकदम ख़त्म नज़र आ रही थी। कंगारू टीम के बैटर्स बॉलर्स दोनों शानदार थे। ट्रेविस हेड कमाल थे। और इंडिया अब WTC फाइनल से हार होने के कगार पर है। 5 वजह थी, जिसकी वो 5 वजह थी। पहला, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर खत्म था। या खत्म था मतलब सारे सूरमा, जिसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमान गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, ये सब खत्म थे। दोनों टेस्ट मैच की, 2 सेकंड टेस्ट की दोनों पारियों में ये जितने बल्लेबाजों के नाम लिए, हम कुछ नहीं उखाड़े। 180 रन पर पहले पारी में ऑल आउट हुए, 175 पर सेकंड पारी में ऑल आउट हो गए। सब हवाबाजी करते हुए आउट हुए। और ये एक बहुत डिस्प्यूटर थे तो जो थोड़ा बहुत चल रहे थे। 7 नंबर पर उतर कर 42 रन की पारी खेली। बाकी लोग खत्म थे। कप्तान रोहित शर्मा खुद खत्म थे। तो बैट्समैन का बेबस होना शॉकिंग था। दूसरा टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला इंडिया एडलेड में जीती थी। लोग ये मान रहे थे कि देखा जाएगा कि, लेकिन रोहित का बैटिंग करने का फैसला नुकसानदायक रहा। कैप्टन साहब रणनीति गंभीर के प्लान समझ से परे थे। बिल्कुल लगातार चल रहा था कि शायद आकाशदीप को लाया जाएगा। पता नहीं KL राहुल ने जो पर्थ में किया था वो एडिलेड में नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें रही। एडिलेड में ओपनिंग फ्लॉप रही, नीचे लोग फ्लॉप थे, कैप्टन अंडर कॉन्फिडेंट था, वाशिंगटन सुंदर को हटाकर अश्विन को लिया गया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओवरऑल जो भी था वो इंडिया के हार की वजह बन गया। तीसरा, इंडिया का फेवरेट दुश्मन ट्रेविस हेड, उसको चलना था भाई। वो तो मान लो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में कसम खा के आता है कि रोहित को कैप्टन से हटवा के ही मानेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या उसने हरवाया, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हो उसमें उसने हरवाया, T20 में भी उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे तैसे उसको रोक लिया गया था। और अब WTC से हटवाने के मूड में 1 मैन शो, 141 गेंद पर 140 रन, 17 चौके 4 और छक्के, लवसेन के 64 रन खत्म कर दिया दोनों ने। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसे दूसरे बल्लेबाज को कि मैच जिताया और इंडिया खत्म हो गई। लास्ट आई थिंक कैप्टन सेल क्लूसेस थी, प्लानिंग क्लूसेस थी। हर्षित और अश्विन का टीम में होना समझ से बिल्कुल बाहर था। मैच अब इंडिया बाहर हो सकती है। वैसे इंडिया अगर बाहर हुई WTC फाइनल से, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका श्रीलंका में चल रहे टेस्ट में अफ्रीका जीत सकती है। अगर श्रीलंका हार जाती तो साउथ अफ्रीका के पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे में इंडिया ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। अगर एक भी मैच हारे और इंडिया के बाहर होने का मतलब रोहित शर्मा, अश्विन और विराट, इन तीनों के बाहर होने के बहुत चांसेस होंगे। देखते हैं हार के 5 ये कारण हमें यही लगते हैं। आपको क्या लगते हैं? कमेंट बॉक्स